Okay, class, this is our next topic of factorization. Factorization using algebraic identities. We have three algebraic identities. First, a plus b whole square, and second, a minus b whole square, and third, a square minus b square. ये तीनों आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़. आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आ रहे हो, सो आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. ओके, तो चलो एक बार एक लुक देख लेते हैं. देखो, अगर आपको कोई भी फैक्टराइजेशन, आपको कोई भी लीनियर ट्राइनोमियल, कोई भी ट्राइनोमियल इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है, इट मीन्स पहला किसी नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर हो पहला, तो हम पहला होना चाहिए हमारा किसी नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर, दूसरा भी होना चाहिए हमारा किसी नंबर और वेरिएबल का स्क्वायर. तो हम इसे क्लिक कर लेंगे. जैसे कि जस्ट सपोज कि पहला हो जाता है आपका 16x स्क्वायर, पहला आपका 16x स्क्वायर हो जाता है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि हो सकता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ हो, ठीक है. दूसरा, अगर दूसरा भी आपको 49 मिल गया यानी कि 7 का स्क्वायर, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी का ही यूज़ होगा. हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन दो चीज़ें अगर मिल गई तो आप आइडेंटिटी को ट्राई कर सकते हो. फैक्टराइजेशन में दिस इज़ अ वन मेथड, तो आप ट्राई कर सकते हो उस जगह पे, ठीक है. इक्वेशन देखते कभी आपको पता नहीं चलेगा, डेफिनेटली कंफर्म कभी नहीं होगा कि ये आइडेंटिटी से ही यूज़ होना है या फिर ये आइडेंटिटी वाले मेथड से ही सॉल्व होना है, ठीक है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि सबसे पहले हम गेस करेंगे कि पहला कुछ ऐसा आना चाहिए जैसे 25a स्क्वायर और दूसरा आ गया आपका 49b स्क्वायर. तो आपका स्क्वायर आया है ना, तो इसी से आपको पकड़ना है कि ये हमारी दोनों में से कोई आइडेंटिटी से होगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है. तो अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि ये होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी. और अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, a माइनस बी. ये होगा आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है. मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका कैसे यूज करना है, ठीक. दूसरी चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो आपको देखते ही अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे क्या होना है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देखते ही अंदाजा लगेगा. यहाँ भी कुछ इसी तरह का आएगा जैसे 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो ये सबसे आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं ये आइडेंटिटीज का यूज होगा कैसे. सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और ये आपके एग्जाम्पल से है. सो क्वेश्चन कौन सा है आपका, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. तो ध्यान से देखो, मैं गेस कर रहा हूं कि कैसे होगा. ध्यान से देखो, मैं गेस कर रहा हूं. दिस इज एक्स स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है. ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं, ठीक है, प्लस, ठीक. इसको देखो, ये क्या है, ये 49 यानी कि ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. ये बात पता चल गई, ठीक है. तो ये बात पता चल गई, तो फिर अब क्या करें, ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, ठीक है. तो लिख लो ना इसे, 7 होल स्क्वायर, लिख लिया. अब देखो, अब बीच का पार्ट क्या होता है, 2ab होता है ना बीच का पार्ट. आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है. तो 2ab बीच का पार्ट लिखो, 2 इंटू a इज x, b इज 7 प्लस, ठीक है, हो गया. देखो 2 7 जा 14 है ना, क्लियर. देन दिस इज द, अब आप क्या करोगे आगे, अब आपको करना क्या है, बस सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल हो गया. ये हो गया x प्लस 7 होल स्क्वायर, यानी कि वी कैन राइट x प्लस 7, दैट्स इट.
क्लियर क्लास? समझ में आई बात? बहुत आसान था, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25। 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25, ये आपका एग्जाम्पल नंबर, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, ठीक है, आपकी ही बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो इसे भी हम आइडेंटिटी से यूज करेंगे। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व किया, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, पहचानेंगे कैसे? ये देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये देखो ये 3y का स्क्वायर है। सो पहचान गया ना, आसान हो गया ये काम, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो फिर देखो दिस इज 3y होल स्क्वायर माइनस, एंड दिस इज 5 का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज 2 इंटू 3y इंटू 5 प्लस, क्लियर, 3y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2ab, ठीक है, तो 2 इंटू 3y इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो अब क्या डायरेक्ट हो गया 3y माइनस 5 होल स्क्वायर, एंड इट इज रिटन एज 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। ये बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो ये आपको लिखना होगा। तो आप यहां लिखोगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको ये लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहां भी लिखना होगा, बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास हमारी तीसरी आइडेंटिटी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी का एग्जांपल है मेरे पास 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, इसको हम करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो देखो कैसे अप्लाई करना है। तो देखो ये है आपका 5a होल स्क्वायर माइनस 8b होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करना है, a प्लस बी, a माइनस b। तो यहां पे लिखोगे आप 5a प्लस 8b, 5a माइनस 8b, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां बस एक बार लिख देना, बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस b, क्लियर। एक और एग्जांपल आ जाओ। चलो फिर ठीक है, एनफ एग्जांपल्स है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 10.3। So let's have some questions of exercise 10.3। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, कोई भी मेथड नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो कि आप पढ़ के आ रहे हो। सो क्वेश्चंस आप देखें आराम से, ये देखें। फर्स्ट वेरी इजी, a स्क्वायर स्क्वायर हो गया a टू द पावर 4 प्लस 2, ये देखिए ये 3b का होल स्क्वायर है, ये 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे क्या लिखेंगे आप, 3b होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही, ये और ये डिसाइड होना चाहिए। सबसे पहले a और b डिसाइड होना चाहिए। a और b डिसाइड होगा तभी आप 2ab की वैल्यू लिख पाओगे। तो पहले a टू द पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है आपका 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको छोड़ो, फिर आ जाओ 9b टू द पावर 4 पे, इसको लिखो आप 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद ये डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। ठीक, मुझे एक्सपीरियंस है तो आई कैन राइट, आपको भी क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी डायरेक्टली लिख पाओगे।
सो a square plus 3b whole square, you can write it as a square plus 3b square, a square plus 3b square. आप इसको दो बार लिख सकते हो, ठीक है. अब चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है. तो ये तो बहुत इजी है. ये तो x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया. अब 2ab का फाइंड आउट करना है ना. 2ab का 2 दिख रहा है, तो ab कहाँ गया? ab कैंसिल हो गया होगा, ठीक है. देखिए ये a है इंटू एक्स, यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ, इंटू x इंटू 1/x. तो देखें ये कैंसिल होने की वजह से यहाँ सिर्फ 2 दिखा रहा था, ठीक है. ये एक्चुअली में ये कैंसिल हो गए थे, ये a और b जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गए थे, देयरफॉर ये सिर्फ 2 दिखा रहा था. तो यू कैन राइट इज x प्लस 1/x. ये a है, ये b है. x इज़ a, 1/x इज़ b, तो a प्लस b लिख लिया. अब होल स्क्वायर लगा. अब इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x. चलो तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. ये आपका फर्स्ट का 6th पार्ट है. आपका फर्स्ट का 6th पार्ट, ठीक. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दे दिया प्लस एक्स, देखो 2ab दे दिया प्लस 1/4. अब देखो अप्लाई करना है, कैसे करेंगे इसको? x होल स्क्वायर प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, 1/4 को लिख दो 1/2 होल स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा ना, ठीक है. अब क्या करना है? अब ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ध्यान देना 2 इंटू a क्या है? x है, इंटू b क्या है? 1/2, ठीक है, और प्लस 1/2 होल स्क्वायर. यहाँ से भी 2 का कैंसिल होना इसीलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि b की वैल्यू तो 1/2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है. तो अब क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट x प्लस 1/2 होल स्क्वायर. यू कैन राइट x प्लस 1/2, x प्लस 1/2. तो ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, 4, 5, 6. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इनको ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज मैंने इन तीनों को ही चूज़ किया है क्योंकि बिकॉज दे आर डिफरेंट. ओके क्लास, कुछ और क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से आपके एक्सरसाइज 10.3 से. क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4, 5, 6 पार्ट किए हुए थे. अब हम कुछ क्वेश्चंस के एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ बेसिक, और जो आपके मेन और टफ क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क हियर इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, एंड यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप. ओके एज यूजुअली, ठीक है, जैसा हम हमेशा करते रहते हैं. ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है. रीज़न क्या है? 9/16 को 3/4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -5ab को होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ये देखो मैंने लिख लिया, बहुत आसान है, ठीक है. अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे. a प्लस बी 3/4 माइनस 5ab, और एक बार 3/4 प्लस 5ab, ठीक है, हो गया. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आ जाइए इस पे आते हैं. ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही होगा. इसका a पार्ट ये है, b पार्ट ये है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी, a प्लस बी 3m प्लस 2n, फिर एक ब्रैकेट और 2m प्लस 3n a, फिर माइनस 3m माइनस 2n. आप यहीं पे ध्यान देंगे, इसी दूसरे वाले ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो कैसे ध्यान देना है ये देखें. मैं इधर वाला क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, बाद में करेंगे. तो कैसे करेंगे? इसे हम ऐसे करेंगे 2m प्लस 3n, दिस इज a माइनस 3m माइनस 2n, ठीक है. क्योंकि जैसे ही हम माइनस यूज़ करेंगे ना तो इसका दोनों साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा 2m + 3n 5m और प्लस 3 + 2 5n, ठीक है, और फिर आगे क्या आएगा 2m - 3n यानी -m और 3n - 2n यानी +n, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब क्या करें हम, अब क्या हो सकता है, अब इसमें कुछ हो सकता है, बिल्कुल 5 को कॉमन निकाल दो, बाहर कर दो, 5 अब हो जाएगा m + n और इसको लिख लो n - m, ठीक है, ये -m + n था ना, इसको मैंने n - m लिख लिया, ठीक है, फैक्टर हो गया, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 5 फिर एक ब्रैकेट a + b फिर ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ये हो गया a² फिर -4 a - b फिर इस पर भी मिडिल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, 4 4 जा 16 ये भी हो जाएगा और a - b का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब लगाओ a² - b², तो 5a + b + 4a - b, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5a + b, तो हम यहाँ तक आ गए, a² - b² का फॉर्म तो आ गया, अब हम इसे a + b a - b में पुट करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या करें 5a + b, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में ले लें मिडिल ब्रैकेट में और प्लस लिखे और फिर लिखे 4a - b, ठीक है, ये हो गया आपका a + b। अब a - b लिखना है 5a + b, ठीक है, और -4 ब्रैकेट a - b, इसको भी मिड ब्रैकेट में, देखो ये इतना हो गया, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए हमें वो पार्ट भी इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखें। अब क्या करना है, अब हमें इस ब्रैकेट को खोलना होगा, ब्रैकेट को खोलो, लिखो 5a + 5b, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा हमें, तो अब लिखो 5a + 5b + 4a - 4b, और फिर यहाँ भी इस ब्रैकेट को भी हमें खोलना है, ठीक है, इस पर ब्रैकेट लगाओ और दूसरा ब्रैकेट यहीं से कंटिन्यू कर दो 5a + 5b - 4a + 4b, ठीक है, ये हमने लगा दिया इस पे। अब देखो आगे का केस क्या होता है, अब आगे का केस ये है कि 5a + 4a 9a हो जाएगा, है ना, तो इसको 9a और 5b - 4b + b, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में 5a - 4a इट इज़ a और 5b + 4b इट इज़ 9b + 9b, तो हमारा ये सीन आ रहा है 9a + b और a + 9b, दिस इज़ द फैक्टर, ठीक है, ये आपका फैक्टर हुआ। अब चलते हैं, चलो इतने क्वेश्चन तो हो गए, अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका x³ - 25x, और ये है आपका 6 का फर्स्ट पार्ट, ये 6 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें a स्क्वायर दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हमें उसे इस स्क्वायर के फॉर्म में लाना भी पड़ता है, तब उसका फैक्टर करना होता है। तो देखो x³ - 25x है, तो कैसे होगा, तो पहले x को कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x² - 25, अब ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, तो अब लिख सकते हैं x² - 5², अब लिख लो इसे x + 5 x - 5, ये हो गया फैक्टर, दैट्स इट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट वन इज, हाँ कुछ इस तरह का था आपका 3 का, शायद वो फर्स्ट पार्ट था 20a² - 45 20a² - 45b² टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें a² और b² तो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन जब इसका कोफिशिएंट है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, उनका भी स्क्वायर फॉर्म में होना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो अब इसमें 5 कॉमन ले लो,
तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। तो अब ये भी स्क्वायर के फॉर्म में हो गए। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। यू कैन राइट 5 2a प्लस 3b फिर 2a माइनस 3b, दैट्स इट, हो गया आपका फैक्टर। और यहाँ पे मैंने आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं और वो क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। और जो आपको टफ क्वेश्चन होंगे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में पूछें। थैंक यू।